हिंदुओं सुनो, मुस्लिम लड़कियां लाओ और नौकरी पाओ। तो कैसा लगा आपको भाजपा का ये ऑफर? हम जानते हैं घटिया ही लगा होगा। हिंदुओं आपसे एक सवाल है, आप अपने बच्चों का भविष्य कैसे देखते हैं? जाहिर है अच्छी पढ़ाई लिखाई, फिर एक अच्छी इज्जत वाली नौकरी। लेकिन भाजपा को आपके बच्चे का भविष्य तय करना होगा तो वो कहेंगे युवाओं तुम 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ और हम तुम्हें नौकरी देंगे। पहले आप सुन लीजिए, फिर आपको बताते हैं घटिया ऑफर देने वाला कौन है। तो मैं कह रहा हूँ 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे जे ब्याह किए हो लोग का नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। दोस्तों, वीडियो में हिंदू युवाओं को ये घटिया ऑफर देने वाला बीजेपी का यूपी से पूर्व विधायक और हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह है। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने 2017 में भाजपा से सिद्धार्थनगर के डोमरियागंज से विधायकी जीती थी और साल 2012 में इसी सीट पर हार भी गए थे। मुस्लिमों से नफरत इनके खून में है। राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीतने के लिए ये तक कह देते हैं कि जो हिंदू इन्हें वोट नहीं देगा उनमें मुस्लिमों का खून होगा। और यहाँ तक कि साल 2022 में डुमरियागंज में ही उनकी एक रैली में मुस्लिमों के नरसंहार के नारे तक लगाए गए थे। और अब ये तस्वीर है भाजपाई नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह की 16 अक्टूबर को हुए एक जनसभा कार्यक्रम की, जिसमें वो हिंदू युवाओं से खुलेआम मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाने की बात करते हैं और फिर ये भी सवाल करते हैं कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। और शर्म की बात तो ये है दोस्तों कि वहाँ मौजूद कई लड़कों ने अपने हाथ को उठाया भी। ये वीडियो देखिए जो वायरल है। तो मैं कह रहा हूँ 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे जे ब्याह किए हो लोग का नहीं। फिर आगे भाजपा का ये नेता कहता है 10 से कम मुस्लिम लड़कियां मंजूर नहीं है, 2 के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां उठाकर लाओ और मैं तुम्हें रोजगार दूंगा, तुम्हारी उनसे शादी करवाऊंगा। और बेशर्मी देखिए, वहाँ मुस्लिम लड़कियों की अस्मिता से खेलने की बात हो रही है, लेकिन जोर जोर से तालियां भी बजती है। तो मैं कह रहा हूँ 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे जे ब्याह किए हो लोग का नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। और ये बात उस उत्तर प्रदेश में हो रही है जहां जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया गया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं लव जिहाद के नाम पर योगी सरकार ने साल 2020 में उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 यानी धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया और इस कानून का मकसद ताकत, धोखे या लालच से धर्मांतरण को रोकना बताया। और अब इसी उत्तर प्रदेश में खुलेआम मन से नौकरी का लालच देकर मुस्लिम लड़कियों को उठाने यानी एक तरीके से अगवा करने की बात हो रही है। तो क्या यूपी पुलिस मुस्लिम लड़कियों को उठाकर उनके धर्मांतरण की बात करने वाले भाजपा के इस पूर्व विधायक और वहां मौजूद लोगों की गिरफ्तारी करेगी? क्योंकि इसी यूपी पुलिस ने धर्मांतरण कानून के तहत 835 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं, जिसमें 1500 से भी ज्यादा गिरफ्तारी है। सैकड़ों मुसलमानों को जेल में बंद कर रखा है, जिसमें कई इस्लामिक स्कॉलर्स और धार्मिक नेता भी है। दोस्तों, ये तो बीजेपी का पूर्व विधायक है, लेकिन प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुस्लिम लड़कियों पर एक ओछा बयान दे चुके हैं। साल 2014 की बात है, उन दिनों योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे और लव जिहाद को लेकर अपने एक बयान में उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर मुसलमान हिंदू की एक लड़की लेंगे तो हम मुस्लिम की 100 लड़कियां लेंगे। और आज यही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, जहां खुलेआम उनके नेता मंच से युवाओं को मुस्लिम लड़कियों को उठाने और उनसे शादी करवाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आप और हम बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप के इस भड़काऊ और घटिया बयान पर कार्रवाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? राघवेंद्र प्रताप के इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी हंगामा मच गया है। इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक्स पर लिखते हैं, पीछे कमल का निशान, मोदी योगी की तस्वीर, बीजेपी का संस्कारी पूर्व विधायक। बीजेपी कह रही है हिंदुओं अगर नौकरी पानी है तो पहले एक घटिया इंसान बनो, दूसरे धर्म की लड़की भगाओ। कौन हिंदू माँ बाप अपने बेटों को छिचोरा बनाना चाहता है? क्या दुनिया में हिंदू धर्म की यही पहचान बनेगी? #चिचोरी बीजेपी। हिंदुओं, आपको समझना होगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की आड़ में आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है। उनसे जुर्म करने को कहा जा रहा है, दूसरे धर्म की लड़कियों को एक तरीके से अगवा करने को कहा जा रहा है। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा ही भविष्य देना चाहते हैं और ऐसी ही नौकरी चाहते हैं जहां वो पढ़ाई लिखाई ना करके दूसरे मजहब की लड़कियों को उठाकर उनसे शादी करते फिरे ताकि सत्ता में बैठी सरकार का मकसद पूरा होते रहे? तो मैं कह रहा हूँ 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू।
कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे ये ब्याह किए हो लोग का नहीं। हम संविधान वाले देश में रहते हैं जहां कौन किस मजहब में रहना चाहता है वो हमारा हक है, कौन किससे शादी करना चाहता है वो हमारा हक है। लेकिन आज वो वक्त है जब सरकार तय करेगी कि आपको किससे शादी करनी है और किससे नहीं। मुसलमानों को तो खुलेआम नफरत का सामना करना पड़ ही रहा है। सिर्फ गली के गुंडे, कोई बाबा, कोई हिंदू संगठन ही नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे नेता भी खुलेआम मुसलमानों के लिए नफरत बांट रहे हैं। और अब तो घर की इज्जत को उठा लाने की बात तक कर रहे हैं, वो भी हिंदुओं, आप ही के घर के बच्चों से। आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके बच्चों का भविष्य भी भाजपा ही तय करेगी। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये दो जो गई हैं 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये दो का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले दिनों में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपनी